चैनल पर आज मैं आपके लिए एक पोम लेके आया हूँ। ओ आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी विथ, और यह पोम कंपोज की गई है पाम एरिस के द्वारा। शी इज द कंपोजर। इन्होंने बीबीसी रेडियो के लिए ढेरों प्रोग्राम भी किया है एक कॉमेडियन के तौर पर। इस कविता में इन्होंने पछतावा किया है। शी रिग्रेट्स फॉर हर टीथ। जो टीथ इनका डीके हो गया है, इनमें की कैविटीज हो गई हैं, इसके ऊपर इन्होंने रिग्रेट किया है, पछतावा किया है। अपने पेन को इन्होंने स्केच आउट किया है अपने वर्ड के माध्यम से। तो आज इसकी व्याख्या होगी आपके लिए। आज मैं आप लोगों के लिए व्याख्या कर रहा हूं पाम एरिस के द्वारा लिखी गई एक पोम, ओ आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ। यही है इनके कंपोजर पाम एरिस, जो पोएट्री लिखने के साथ साथ बीबीसी में कॉमेडियन शो भी करती हैं। इनकी इन पोएट्री में कुछ कॉमेडियन वर्ड भी मुझे दिखाई पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसके हेडिंग पर बात करते हैं। ओ आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ। कुछ अटपटा सा लग रहा है हेडिंग ना। यहाँ मी के जगह पर माई होना चाहिए था, लेकिन मी और टी, जो टीथ में आता है टी, ये दोनों साउंड म्यूजिकल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, इसलिए माई के जगह पर जानबूझ के मी लिखा गया है। और पोएट को इस तरह के लिखने की छूट मिली हुई होती है पोएट्री में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोएटिक लाइसेंस। सो पोएट हैज यूज्ड हियर पोएटिक लाइसेंस, दैट्स व्हाई शी हैज रिटन हियर मी इन प्लेस ऑफ माई, राइट। चलिए अब इसकी कविता में प्रवेश करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इनकी कविताओं में, स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन। ओह आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ। पहले ही लाइन में दिखाई पड़ रहा है रिग्रेट, पछतावा। ओ एक टोन है, एक ऐसा स्वर है जिससे कि किसी के पछतावा की गूंज सुनाई पड़ती है। तो पोएट्रेस कह रही है कि काश मैंने अपने दांत पर ध्यान दिया होता, एंड स्पॉटेड द डेंजर बीनीथ, और उसके अंदर के डेंजर को पहचाना होता, देखा होता। ऑल टॉफीज आई चूज एंड द स्वीट स्टिकी फूड, ओह आई विश आई वुड लुक आफ्टर मी टीथ। जो मैं च्यू करती थी, चबाती थी मैं टॉफी को और स्टिकी फूड को, जिसके कारण मेरे दांत के नीचे, बीनीथ मतलब होता है नीचे, नीचे में जो डेंजर आ रहा था, जो खतरा आ रहा था, काश मैं उसे पहले पहचान ली होती। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोल रही है। आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग व्हेन आई हैड मोर टीथ देयर देन फीलिंग टू गिव अप gobstoppers from respect to me choppers and to buy something else with sealing। इस सेंटेंस में देख, इस स्टेंजा में विलिंग, फीलिंग, सीलिंग, इस तीनों के स्पेलिंग में मिस्टेक है, लेकिन यह पोएटिक लाइसेंस है और पहले ही पता है कि इसके जो कंपोजर है वह एक कॉमेडियन भी रही हैं। तो इन्होंने शब्दों के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स, शी हैज क्रिएटेड सम कॉमेडियन इफेक्ट, राइट। क्या बोलती है, आई विश आई हैड बीन दैट मच मोर विलिंग। विलिंग मतलब इच्छा शक्ति, काश हम में अधिक इच्छा शक्ति हुई होती। व्हेन आई हैड मोर टीथ देन फीलिंग, तो हमारे दांत में फीलिंग के जगह पर टीथ होती। कब, टू गिव अप गॉबस्टॉपर, अगर हमने गॉबस्टॉपर को छोड़ दिया होता। फ्रॉम रिस्पेक्ट टू मी चॉपर, चॉपर मतलब यहाँ पर दांत है, मैंने दांत पर ज़्यादा ध्यान दिया होता, दांत का रिस्पेक्ट किया होता और गॉबस्टॉपर को छोड़ दिया होता, तो हमारे पास सीलिंग भी अधिक होते। सीलिंग मतलब पैसे, मेरे पास सीलिंग अधिक होते, दांत में कैविटी नहीं होती। देखिए यही है आपका गॉबस्टॉपर, या जो
कैंडी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये गॉबस्टॉपर है ना, मीठी मीठी कैंडी होती है यह। आपने भी शायद अपने बचपन में ऐसा टॉफी देखा होगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा क्या बोल रहा है यहाँ पर। माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड, इफ यू गॉट ए टिथ यू गॉट ए फ्रेंड। बहुत सुंदर सा लाइन। माई मदर शी टोल्ड मी नो एंड, नो एंड मतलब कोई सीमा नहीं रखा था, हर एक तरीके से मेरी माँ ने मेरे को मना किया था। और क्या कहा था, इफ यू गॉट ए टिथ यू गॉट ए फ्रेंड, कि अगर तुम्हारे पास टिथ है तो समझो वह तुम्हारा फ्रेंड है, तुम्हें फ्रेंड की तरह ही उसका केयर करना होगा। आई वॉज यंग देन, कवियत्री बता रही है, लेकिन मैं क्या थी उस समय, बच्चा थी। आई वॉज यंग एंड केयरलेस, और यंग लोग केयरलेस होते हैं, ध्यान नहीं देते ज़्यादा। माई टूथब्रश वॉज हेयरलेस, हेयरलेस मीन्स आपने देखा होगा टूथब्रश में हेयर होता है, तो इनका टूथब्रश भी हेयरलेस था, मतलब ये प्रॉपरली ब्रश ही नहीं किया करती थी। आई नेवर हैड मच टाइम टू स्पेंड, टाइम नहीं था मेरे पास स्पेंड करने के लिए, किस चीज़ में स्पेंड करने के लिए, ब्रशिंग में स्पेंड करने के लिए। आगे, ओह आई शोड देम द टूथपेस्ट ऑल राइट, आई फ्लश इट अबाउट लेट एट नाइट, मैंने सही ढंग से टूथपेस्ट दिखाया होता, किसको, दांत को, मीन्स सही ढंग से अगर मैंने ब्रशिंग किया होता, नाइट में भी मैंने ब्रश किया होता, है ना। एंड फ्लैश्ड इट आउट लेट एट नाइट, but up and down brushing and poking and fushing did not seem worth the time I could bite. मैं केवल खाने पर समय मैंने लगा दिया, ब्रशिंग पर समय नहीं लगाया। इस स्टेंजा में कभी रिग्रेट कर रही है इसके लिए। If I had known I was paving the way to cavities, caps and decay, the murder of feeling, injections and drilling, I would have thrown all my shit away. पछताते हुए इस लाइन में बोल रही है कि यदि मैंने जाना होता कि वॉट एवर आई एम डूइंग आई एम पेविंग द वे फॉर कैविटी एंड डीके, अगर मैंने जाना होता कि मैं जो कुछ भी काम कर रही हूँ इससे क्या है, कैविटी का रास्ता बन रहा है, डिकेइंग का रास्ता बन रहा है। कैविटी क्या होता है, दांत में जब खोखले हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, उसे हम कैविटी कहते हैं। एंड इंजेक्शन एंड ड्रिलिंग, तब हमें क्या होता है, डॉक्टर इंजेक्शन देता है, ड्रिल करता है, तो क्या होता है उसमें इनको मर्डर, मृत्यु के तरह इनको कष्ट हो रहा है। कहते हैं कि अगर मैंने यह समझा होता कि वॉट एवर आई एम डूइंग दिस इज द वे टू मेक द वे फॉर कैविटी एंड डीके, तो मैं ऐसा नहीं करती। आगे बोल रही है, सो आई लाई इन द ओल्ड डेंटिस्ट चेयर, अब मैं कहाँ बैठी हूँ, डेंटिस्ट के चेयर पर बैठी हूँ। एंड आई गेज अप हिज नोज इन डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स निराशा होकर, मैं निराश होकर उसके नाक को देख रही हूँ, किसके नाक को, डेंटिस्ट के नाक को। एंड हिज ड्रिल इट टू वाइन, वाइन मतलब आवाज करना, उसकी ड्रिलिंग मशीन आवाज कर रही है। इन दिस मोलर ऑफ माइन, मोलर मतलब दांत होता है, मोलर दांत के 4 प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार है मोलर, तो कह रहा है मेरे मोलर के ऊपर वो आवाज कर रहा है। टू अमालगम ही विल से फॉरेन देयर, अमालगम क्या है, एक आप कह सकते हैं कि केमिकल है जो कि दांत में के खोहड़ में भर दिया जाता है, तो कहता है टू अमालगम लगेगा, ऐसा कुछ वह कह रहा है। कौन कह रहा है, पोएट्रिस बता रही है हमको, है ना। हाउ आई लाफ्ड एट माई मदर्स फॉल्स टीथ, जब दांत टूट जाते हैं, दांत निकालना होता है, तो डॉक्टर फिर फॉल्स टीथ लगा देते हैं, तो कहती है मैं अपनी माँ के फॉल्स टीथ पर कितना हंसा करती थी। As they foamed in water beneath, उसके नीचे वाटर का फोम बनता था। But now come the reckoning, reckoning का भी स्पेलिंग में देखिए यहाँ पर दिक्कत है। But now comes the reckoning, it is me they are beckoning, oh I wish I looked after the teeth। फिर वह कह रही है कि आज मुझे पता लग रहा है कि मेरी माँ का जो दांत नहीं था, मैं उसका मजाक उड़ाया करती थी, मैं हंसा करती थी, आज मेरे भी नकली दांत लगेंगे तो कितना बुरा लगेगा, राइट। सो इस पोएट्री में हमने क्या देखा,
कवि अपना पछतावा व्यक्त कर रही है कि उसके दांत में कैंडी वगैरह खाने से जो कुछ कठिनाई आ गई है, जिसके कारण आज उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई बिलीव दिस पोएट्री इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम में अगर आप देखें तो टिथ साथ है बीनीथ, च्यूड, फूड और टिथ। तो टिथ, बीनीथ और फिर टिथ, ये ए और यहाँ पर ए, 3 ए है और बीच में बी है, तो ए बी बी ए इसका राइमिंग स्कीम है। एक लाइन देखते हैं दोबारा रिपीट हुआ है, ये एम्फेटिक क्रिएट करने के लिए पोएट यूज करते हैं, इसे कहते हैं रेपिटेशन। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट स्टेंजा में ही स्वीट और स्टिकी एक साथ एस एस साउंड का यूज हुआ है लगातार, उसे कहते हैं हम एलिट्रेशन। सो दे आर सम figure of speeches that has been used here in this poem. Now it is your turn again. I say just go ahead, subscribe my channel, and at the same time don't forget to hit on the bell icon. Right? So that's all about the day today. आज के लिए इतना ही। अगली बार मिलते हैं कुछ नए स्टडी मटेरियल्स के साथ, कुछ नए डेफिनेशन के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। इनफैक्ट तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। गुड बाय।